हेलो दोस्तों, स्वीट स्टोरीज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी में मेरी गर्लफ्रेंड की कज़िन को पता चला कि मैं उसकी बहन से प्यार करता हूँ। वह भी मुझे चाहती थी। मैं उसे चंडीगढ़ में कैसे मिला, चलिए आपको बताते हैं आगे की कहानी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सचिन ठाकुर पंजाब से। आरुषि के साथ तो मज़े लूट ही रहा था मैं, पर मिनीषा को अब हम पर शक हो गया था और ये बात मुझे आरुषि ने ही बताई थी। मिनीषा आरुषि की ताया की लड़की थी। वे आरुषि की तरह गोरी चिट्टी तो नहीं, पर फिर भी उसका सांवला रंग रूप, लंबा कद, गोल चेहरा। एक दिन मिनीषा मेरे घर आई, मेरी मम्मी को कुछ देने। उसकी दीदी ने कुछ भेजा था। मैं भी बाहर लॉबी में ही बैठा था। मैंने उसे देखा और पूछा, मीनू मैडम, क्या देने आई हो? मिनीषा ने भी जवाब दिया, हम क्या देंगे आपको? आपको देने वालों की कमी थोड़ी है। उसका जवाब सुनकर मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और वो मेरी मम्मी को आवाज़ देती हुई अंदर चली गई। बात आई गई हो गई। फिर एक दिन मुझे चंडीगढ़ जाना था किसी निजी काम से, और इत्तेफाक से उसी दिन मिनीषा और उसकी मम्मी को भी चंडीगढ़ ही जाना था। मिनीषा के आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला था, तो उसके पेपर के लिए जाना था। और मिनीषा की माँ को पीजीआई से डॉक्टर से अपनी दवाई लेनी थी, तो वो उस लिए जा रही थी। हम दोनों लोग सुबह 5 बजे निकले। मिनीषा आगे मेरे साथ और उसकी माँ पीछे मेरे कार में बैठ गई। थोड़ी ही देर में मिनीषा की माँ की आंख लग गई और वो सोने लगी। ये पक्का करने के बाद कि मिनीषा की माँ अब सो चुकी हैं, फिर मैंने मिनीषा से बात करना शुरू किया और उस दिन के लिए पूछा, और मैं कहा, उस दिन क्या बोल रही थी तुम? मिनीषा ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, तुम कुछ लेने देने की बात कर रही थी शायद। मिनीषा ने कहा, हाँ, तो आपको तो पता ही होगा कि आप क्या और कहाँ से लेते हो। उसने थोड़ा शरारती भरे अंदाज में कहा। मैंने मिनीषा से कहा, मिनीषा साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? उसने पहले अपनी माँ की तरफ देखा और फिर झट से बोली, मुझे पता है कि आपका और आरुषि का क्या चल रहा है। मैंने अनजान बनते हुए कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या चल रहा है मेरा और आरुषि का? मुझे पता है आप आरुषि को प्यार करते हो और उससे कभी कभी मिलने भी जाते हो। और उसने ये कहते हुए उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। अब जब खुद एक जवान लड़की आपके नीचे आना चाहती हो, तो कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा मौका गंवाएगा। फिर हम दोनों की नज़रें मिली और मिनीषा ने शर्माकर अपनी आंखें नीचे कर ली और एक कातिलाना मुस्कान दी। मतलब कि लड़की तैयार थी, बस सही मौका चाहिए था। मौका मैंने बना लिया। मैंने उसकी मम्मी को अपनी बातों में फंसाकर कहा, आपको अंधेरा हो जाएगा और मेरा भी काम देरी से ख़त्म होगा, तो आज रात यहीं रुककर हम कल सुबह घर के लिए वापस निकलेंगे। उसकी माँ को मेरी बात सही लगी तो उसने सहमति दे दी। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने उन दोनों को पीजीआई छोड़ा और अपने काम के लिए वापस निकल गया। फिर शाम को 5 बजे मैंने उन दोनों माँ बेटी को वापस उठाया और बातों बातों में पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा और तुम्हारा पेपर कैसा रहा। मिनीषा ने कहा, माँ के सर में बहुत दर्द रहता है और डॉक्टर ने इस बार दवाई बदल कर दी है। मेरा पेपर भी बहुत अच्छा था। इतने में मैंने गाड़ी होटल के सामने खड़ी कर दी और रिसेप्शन पर जाकर 2 कमरे बुक कर लिए। एक कमरे की चाबी मिनीषा को देते हुए मैंने उसका हाथ दबा दिया। मिनीषा भी मुस्कुराकर अपनी माँ के साथ कमरे में चली गई। दोनों कमरे साथ में ही थे। कमरे में आते ही फ्रेश होकर मेरी आँख लग गई और उठने के बाद हमने रात का खाना खाया। इसी दौरान मैंने मिनीषा को एक पर्ची पकड़ा दी। रात को 10 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो मनीषा सामने खड़ी थी। मैंने उसे खींचकर अंदर लिया और दरवाज़ा बंद करके मनीषा को बाहों में भर लिया। फिर हम दोनों प्यार करने लगे, जिस पल का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। कुछ मिनट बाद हम दोनों थक चुके थे। थोड़ी देर बाद मनीषा लंगड़ाती हुई उठकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। मैंने टाइम देखा तब 11:30 ही बजे थे। उसके थोड़ी देर बाद मिनीषा फ्रेश होकर मेरे से लिपट गई। मैं भी उसे अपने बाहों में भर लिया और हम दोनों की आंख लग गई। और फिर हमने रात भर प्यार किया, खूब ढेर सारा प्यार किया। आप समझ रहे हो। तो दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगली और नई कहानी में, जो कि और भी ज़्यादा रोमांचक होगी। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।